एक औरत अपने नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रात समुद्र में तैरती रही। उनका एकमात्र आश्रय डूबने की कगार पर था। उसने अपने हाथों से बच्चे का मूत्र समुद्र में फेंका। इसके परिणाम स्वरूप कुछ मछलियां तुरंत उस जगह आकर्षित हो गईं। उसने जल्दी से एक साधारण चारा बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह निराश हो गई, तभी उसने आकाश में एक विमान देखा। वह जल्दी से आपातकालीन कक्ष में भागी और एक कांच का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन लौटते समय वह गलती से अपने पैर में चोट लगा बैठी। दर्द सहन न कर पाने के कारण वह तुरंत उठी और मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन विमान बहुत दूर था और कोई उसे देख नहीं पाया। घाव में संक्रमण से बचने के लिए उसने शराब से घाव को साफ किया और फिर उसमें अपने कान का मैल मिलाया। दर्द से वह लगभग बेहोश हो गई। पोषण प्राप्त करने के लिए उसने कान के मैल से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बनाया। उसने उसे समुद्र में डाला और चारे के रूप में मूत्र वाले कपड़े का उपयोग किया। कुछ मिनटों के बाद, जैसा कि उम्मीद थी, एक मछली जाल में फंस गई। आखिरकार उसे भोजन मिल गया। समय बीतता गया और उसने काफी मात्रा में भोजन इकट्ठा कर लिया। जल्द से जल्द बचाव के लिए उसने सैकड़ों मदद के संदेश लिखे, उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में डालकर समुद्र में फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि कोई उन्हें पाएगा। उसे समय समय पर ट्यूब से पानी निकालना पड़ता था, नहीं तो कंटेनर डूब जाता। बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए उसने शराब को थर्मस में डालकर आग से गर्म किया। फोन की स्क्रीन खराब हो चुकी थी, इसलिए वह अनलॉक नहीं कर पा रही थी और केवल अपने पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उस शाम उसके पति ने एक बुरी खबर भेजी। उसे पेट में गोली लगी थी और शायद अब वह बच नहीं पाएगा। पति ने रोते हुए कहा कि वह मजबूत रहे। यह सुनकर महिला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने पति को बताया कि वह एक बच्चे को जन्म दे चुकी है और उसे अपने बच्चे से कुछ प्यारे शब्द कहने को कहा। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई और उनका संपर्क टूट गया। कुछ दिन बाद पानी का स्तर काफी बढ़ गया। महिला ने बुरे समय के लिए तैयारी कर ली। उसने लकड़ी के पट्टों और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटा सा लकड़ी का जाल बनाया ताकि कंटेनर डूबने से पहले वे कुछ समय तक तैर सके। एक दिन एक सीगल, समुद्री पक्षी, दिखाई दिया, जिसने उसे आशा दी, क्योंकि सीगल का होना दर्शाता था कि जमीन बहुत दूर नहीं है। लेकिन रात में कंटेनर का छेद बंद करने वाला पट्टा गिर गया और समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। जब वह जमा किया हुआ खाना निकालने गया तो वह रस्सी में फंस गया। मजबूर होकर उसे पानी में गोता लगाना पड़ा और रस्सी को काटना पड़ा। आधा दिन लगने के बाद वह बाहर निकला, लेकिन तब तक बच्चा कहीं दूर बह चुका था। वह समुद्र में जोर जोर से चिल्लाया ताकि बच्चा उसे सुन सके। तभी एक सीगल ने बच्चे पर पानी गिराया, जिससे बच्चा चौंक कर रो पड़ा। महिला ने भी बच्चे को देख लिया और तेजी से तैरकर उसके पास पहुंची। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित था। सीगल भी वहां से उड़ गया। वे पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ अंतिम शब्द कहे। जब फिर से सीगल दिखाई दिया तो उसने डिब्बे से मछली निकाली, जिससे बहुत सारे सीगल आकर्षित हो गए। संयोग से वहां एक मछली पकड़ने वाली नाव थी। नाविकों ने सीगल के अजीब व्यवहार को देखा और तुरंत नाव को उधर ले गए। उन्होंने पहले बच्चे को नाव पर चढ़ाया, फिर रस्सी के सहारे महिला को ढूंढ निकाला, लेकिन तब तक महिला बेहोश हो चुकी थी। सौभाग्य से दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयासों के बाद उसे बचा लिया। कल्पना करना कठिन है कि एक महिला 1 महीने तक समुद्र में एक नवजात शिशु के साथ जीवित रही। यह मां के प्रेम की महान शक्ति को दर्शाता है।